बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जामुन का बहुत ही मज़ेदार सा ये वाला शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जामुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और सबसे अहम बात ये स्किन केयर के लिए भी ज़रूरी है। तो इससे चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। जामुन एक ऐसा फल है जो मौसम पे आता है और बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है। तो क्यों ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ये बहुत कम अरसे के लिए आता है। तो जामुन का शरबत किस तरीके से बनाया जाता है? वैसे तो जामुन खट्टे भी होते हैं, कुछ लोगों का खाने का दिल नहीं करता, तो बेहतर है कि उसका शरबत बना के पिया जाए, बच्चों को भी दिया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जामुन लिए हैं। जामुन जो हैं वो आधा किलो हैं। तो जामुन को मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। इसमें पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लूँगी, क्योंकि जब ये दरख्त से उतारे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनके साथ मिट्टी वगैरह होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी लिया है। पानी जो है वो हमारा बॉयल हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें जामुन शामिल करूँगी और जामुन शामिल करने के बाद साथ ही मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं जामुन शामिल करने के फ़ौरन बाद ही जो है पानी का कलर चेंज हो गया है। उबलते हुए पानी में हमने जामुन शामिल किए हैं। तो काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। शुरू में इसका कलर ब्लैक सा हो जाएगा, ग्रीन सा, लेकिन बाद में इसका कलर जो है ओरिजिनल हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका अपना ही कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पर देखा जामुन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करूँगी, हल्का हल्का ऊपर से चम्मच की मदद से मैश करूँगी। तो काफ़ी हद तक जो जामुन हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल करूँगी। तो चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो साथ ही मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी। अगर आपके पास काला नमक है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा था तो मैंने इसमें 1/4 टेबल स्पून जो है वो नमक शामिल किया है। तो यहाँ पर अहम स्टेप जो है, कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन इससे जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी एक खुशबू सी आती है। तो यहाँ पर मैं 2 अदद इसमें हरी इलायची शामिल करूँगी। तो नमक और हरी इलायची शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो जूस है, जो शरबत है, वो तकरीबन तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाया है। तो काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अभी तक हमारी फ्लेम जो है वो ऑन है। यहाँ पर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो इसी तरीके से चम्मच के साथ मैश करते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए और जो है फ्लेम को मैंने ऑन रखा है। तो काफ़ी हद तक जो इसका कलर है वो भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से जामुन का जो रस है वो पानी के अंदर चला गया है। जामुन का पूरा छिलका, जामुन का रस मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो गया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर गुठलियाँ बची हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें पुदीना शामिल करेंगे। तो पुदीने की खुशबू तब आती है जब यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ किया है और गरम गरम पानी में हमने जो है वो पुदीना शामिल किया है। तो 1 से 2 मिनट रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक इस तरीके से छाननी की मदद से छान लूँगी, ताकि गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएं और मुकम्मल तौर पर जो जामुन का रस है वो हमारे बॉल्स के अंदर चला जाए। तो अब यहाँ पर मैं उसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करूँगी, ताकि सारा रस जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारा रस जो है वो निकल गया है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो हमारा जामुन का शरबत जो है वो ठंडा हो गया है। तो ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा ठंडा हो गया। अब यहाँ पर मैं इसमें ठंडी ठार बर्फ़ जो है वो डालूँगी, ढेर सारी। तो डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, ताकि हमारी बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए और ये मज़ीद ठंडा हो जाए, क्योंकि जामुन का शरबत और गर्मियों में वो भी ठंडा ठार बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा देता है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। जामुन के शरबत को स्टोर भी किया जाता है। अगर आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगी।
तो यहाँ पर मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जामुन का शरबत जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत थोड़े अरसे के लिए रहते हैं, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।